नमस्कार दोस्तों। लास्ट टॉपिक में मिला था कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार होता है। अगला जो टॉपिक है अपना वो है पिछले टॉपिक में मैंने कहा था कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण वो कैसे होना चाहिए। उसमें हमने 3 टॉपिक बताए थे, एमओए, एओए और एमडी या डब्ल्यूटीडी का जो भी उन्होंने ज्ञापन दिया था, मेमोरेंडम था वो। अब अगला है जो पहला पॉइंट हमने किया था एमओए। एमओए किया था, फिर किया था एओए। तो एमओए था, एमओए होते क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का एक पार्षद सिमानियम होता है। कंपनी का एक पार्षद सिमानियम होता है, मैंने पहले बताया था, जिससे बाहर जाकर कोई भी कंपनी कार्य नहीं कर सकती। एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, मूलभूत कानून दस्तावेज होता है, जिसके अंदर इसकी 6 चीजें, 6 क्लोज होते हैं, 6 चीजें इसके अंदर दी होती हैं। ये बताती है कि कंपनी है क्या करेगी, किसके नाम से काम करेगी, कहाँ करेगी। इस तरह के 6 क्लोज होते हैं, 6 क्लोज। कंपनी का एक मूलभूत दस्तावेज होता है जिसमें 6 चीजें वर्णित होती हैं। 6 चीजें कौन कौन सी? कंपनी का नाम क्या होगा, दूसरा कंपनी कौन से प्लेस पे काम करेगी, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी का कैपिटल क्या होगा, कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्या होगा। इस तरह कंपनी के 6 क्लोज होंगे जिसका हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। 6 क्लोज कौन कौन से होते हैं? ये 6 क्लोज होते हैं। सबसे पहला है, एमओए के अंदर 6 चीजें वर्णित होती हैं। कंपनी का नेम क्लोज, नाम धारा। इसके अंदर कंपनी का नाम है, ये बताया था कंपनी किस नाम से कार्य करेगी। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज दूसरा, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्य किस स्टेट में होगा, इसमें स्टेट वर्णित होगा। उसका कंपनी क्या करेगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लोज। कंपनी की लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या क्या होंगी, कैपिटल क्या होगी, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सदस्यता या सदस्य क्या होंगे। इसके अंदर संस्थापक सदस्य कंपनी के शेयर खरीदने के लिए सहमत है या नहीं है। ये 6 क्लोज का वर्णन जो है इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे, 6 क्लोज है। तो सबसे पहला क्लोज जो हमारे पास निकल के आएगा वो निकल जाएगा नेम क्लोज, नामखंड। इसके अंदर कंपनी का नाम डिफाइन किया जाएगा, जैसे किसी कंपनी नाम होती है एबीसी लिमिटेड, या हम कहते हैं रिलायंस कंपनी लिमिटेड या टाटा। तो जिस कंपनी का जो नाम रखा गया है वो इसी क्लोज के अंदर लिख के कंपनी रजिस्ट्रार के पास हमने रजिस्टर्ड करवा रखा है। अब कोई भी कंपनी सिर्फ इसी का नाम रख सकती है, अपना अलग नाम रख सकती है, जो नाम हमने डिफाइन कर लिया वो नहीं रख सकती। इसके अंदर कहता है कि कोई भी नाम चुना जा सकता है केवल इन निम्नलिखित प्रतिबंधों को छोड़ के। क्या कहता है कि कोई भी नाम चुना जा सकता है केवल इन प्रतिबंधों को छोड़ के। क्या? कि को नाम पहले से किसी को नाम नहीं दिया जा सकता, जैसे केंद्र सरकार अवांछनीय मान देती है, केंद्र सरकार रोक लगाती हो, ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया सकता। दूसरा, किसी कंपनी से नाम है वो मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अगर मिलता जुलता है तो उस नाम को हमने बदलना ही पड़ेगा, हम उस नाम को नहीं रख सकते। तो सबसे पहले बात, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिसे केंद्र सरकार क्या करे, रोक लगाती हो, या वो नाम किसी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगला जो क्लोज है हमारा वो है नाम चेंज का क्लोज। इसी का पॉइंट है 1 का कि कोई नाम चेंज करवाना हो तो कोई कंपनी का नाम चेंज कैसे किया जाता है। तो केंद्र सरकार परमिशन देगी। सबसे पहले बात, मेन बात है कि केंद्र सरकार उसको क्या देगी, परमिशन देगी। सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उससे हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, और कंपनी अपना कौन सा स्पेशल रेजुलेशन, विशेष प्रस्ताव पास करेगी। स्पेशल रेजुलेशन,
एक मीटिंग बुलाई कंपनी, उस मीटिंग में हमने बताया था कि ऑर्डिनरी एजेंट होता है एक स्पेशल एजेंट, तो स्पेशल एजेंट कंपनी अपना पास करेगी और पास करने के बाद जो नाम हमने चूज किया है उसको कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे। नाम बदलने के बाद रजिस्ट्रार को सूचित किया जाता है और वह नए नाम के आधार पर निगम का एक नया प्रमाण पत्र जारी करता है। उसके बाद नया रजिस्ट्रेशन जारी करेगा और इसके नाम बोलते हैं कि वो नया नाम है प्रभावी है, ये सर्टिफिकेट मिलते हैं हमारा नया नाम एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। लेकिन इस नाम चेंज ऑफ नेम हम कर रहे हैं, चेंज ऑफ नेम जो हम कर रहे हैं, इस नेम से कंपनीज की लाइबिलिटीज पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, कंपनी के ओब्लिगेशन या कंपनी के राइट्स पे भी कोई भी फर्क नहीं आएगा। जो व्यक्ति पैसे मांगते रहेंगे, जिसको हम मांग रहे हैं हमारे हैं, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वैलिड होंगे, यानी कंपनी का नाम चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ चेंज आ जाएगा। लाइबिलिटी वो रहेंगी, एसेट्स वो रहेंगी। कंपनी के अधिकारों पे, कंपनी के अधिकारों और दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम रखी कंपनी के अधिकारों और दायित्व पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट क्लोज है अपना कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय। रजिस्टर कर लिया कंपनी के निगमन के निगमन के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को अपना कार्यात्मक कार्यालय स्थापित करना होगा और उसके समय से लगातार बने रहेगा जब तक कंपनी है क्या ना हो जाए, काम करती रहेगी, पुष्टि करने में सक्षम है, या तो जब तक कंपनी काम करती रहेगी। और इस कार्यालय की सूचना इसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार को देनी होगी। यह कार्य निगम के 30 दिन के भीतर किया जाएगा, इसके बाद नहीं किया जाएगा। ये हमारा सेकंड क्लॉज था। थर्ड जो क्लॉज है वह ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट एंड पावर क्लॉज। इसके अंदर हमें बताया जाएगा कि कंपनी जो है वो क्या एक्ट करेगी या क्या कार्य करेगी, और उस एक्ट का क्या है ऑब्जेक्ट जो है वो, इस ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी इलीगल कोई भी कार्य इसके अंदर नहीं किया जाता। जैसे कोई जुआ खेलने का अगर कंपनी बनाई जाती है तो गलत है, कोई गैम्बलिंग कर रहे हैं या कोई लॉटरी जीतने के लिए बनाए जाते तो भी क्या है, इनवैलिड है। तो कंपनी है वो अवैध नहीं होनी चाहिए, या उसको वाइंडिंग का बंद करने का आदेश ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्लोज है अपना क्लोज नंबर, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमने बताया था, उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कंपनी की पूंजी स्वामित्व तो कंपनी के पास होता है, वास्तव में ये पूंजी से शेयरों से ली गई जाती है, लाभ के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। यानी उद्देश्य कंपनी का उद्देश्य ऐसे होना चाहिए जो इलीगल हो, इलीगल या अवैध जो है उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कंपनी किसी वैध उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और वैध उद्देश्य उसका होना चाहिए, अवैध कोई भी उद्देश्य उसका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो लाइबिलिटीज क्लॉज, तो हमें 4 नंबर हमारा वो है जी लाइबिलिटीज क्लॉज। लाइबिलिटीज क्लॉज की बात हम जब करें तो हमारे पास एक चीज आती है, मैंने पहले बताया था लाइबिलिटीज क्लॉज। लाइबिलिटी जो है कंपनी के 2 तरीके होते हैं, एक लिमिटेड बाई शेयर्स और एक लिमिटेड बाई गारंटी। लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब जो है वो ये है लिमिटेड बाई शेयर मतलब एक कंपनी है ए, उस कंपनी के एक्शने जो है वो 300 शेयर खरीद रखे थे और 300 शेयर है वो एक शेयर 10 रुपए का है, और 300 शेयर पे एक्स ने अभी तक 5 रुपये चुकाए हैं। ठीक है, 10 में से 5 रुपये चुकाए हैं तो कितने बाकी हैं, 5।
यानी 1500 रुपये चुकाए हैं। अब कंपनी के ऊपर कोई भी अगर दिक्कत आती है या कंपनी के कोई भी परिस्थिति बनती है या कंपनी वाइंडिंग की तरफ भी जाती है तो इससे कितने पैसे मंगाए जा सकते हैं, कितने बाकी हैं 5, तो 300 शेयरों पे 5 रुपये आ चुके हैं, 5 रुपये बाकी है तो उससे 1500 रुपये मंगाए जा सकते हैं। चाहे कंपनी को कुछ भी हो जाए, बंद हो जाए या कंपनी घाटे में चल जाए तो उसे इससे ज़्यादा कंपनी पैसे कंपनी के जीवन काल में कभी भी उसकी लाइफ टाइम में नहीं मंगाए जा सकते। कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी नहीं मंगाए जा सकते, सिर्फ और सिर्फ इतने पैसे मंगाए जा सकते 1500। दूसरा था लिमिटेड बाई गारंटी। इसके क्या होता है, लिमिटेड बाई गारंटी लिमिटेड बाई गारंटी हमने बताया गारंटी। इसका मतलब है यहाँ पे एक्स ने है वो गारंटी दे दी कि अगर 5000 तक 5000 रुपीज तक अगर कोई लॉस होती है तो उसके लिए वो बियर करने को तैयार है। तो उसने जो गारंटी दे दी वो 5000 पे करेगा, इससे ज़्यादा पैसे वो पे नहीं करेगा। तो यहाँ दो बातें मेन थी, एक कंपनी की लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड बाय शेयर से और लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर का मतलब है जितने शेयर उन्होंने खरीद रखे उससे ज़्यादा उससे कंपनी के लाइफ टाइम में कभी नहीं मंगाए जा सकते, और गारंटी मतलब जितनी गारंटी दी है उससे ज़्यादा कभी नहीं मंगा सकते। अगला है कैपिटल क्लोज। इसके अंदर है कि कंपनी की कैपिटल है, पूंजी है, वो क्या रहेगी। यहाँ पहले अनिवार्य था कि सार्वजनिक कंपनी की कैपिटल कम से कम 5 लाख और निजी कंपनी कम से कम 1 लाख। नहीं, अगर पब्लिक कंपनी है तो 5 लाख और प्राइवेट कंपनी है तो 1 लाख, इतनी मिनिमम कैपिटल उसके पास होनी चाहिए। लेकिन अभी ये प्रोविजन 2015 में हटा दिए गए। अब कोई भी कंडीशन नहीं है, जहाँ पे पब्लिक कंपनी की कैपिटल और प्राइवेट कंपनी की कैपिटल है वो उसके शेयर्स के ऊपर या उसके जो मेंबर हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है वो कितना उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाता है। यहाँ पर तो यहाँ पर 6 क्लोज था हमारा, 6 क्लोज हमने बता दी। यानी कौन कौन से हमने 6 क्लोज बताए हैं, 6 क्लोज हमारे पास निकल के आए। नंबर 1 नेम क्लोज, नंबर 2 ऑफिस क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस, नंबर 3 ऑब्जेक्ट क्लोज, नंबर 4 कैपिटल क्लोज, नंबर 5 1 2 3 4 सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और लास्ट एक हमारा क्या लाइबिलिटीज क्लॉज। इसके अंदर हमने बताया था कि कंपनी का एक नाम होना चाहिए, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का वो रोक लगाए या किसी से मिलता जुलता या हो भी सेम नाम नहीं होना चाहिए, सेम। रजिस्टर ऑफिस के अंदर स्टेट बताना चाहिए कौन स्टेट में कंपनी का काम करेगी। ऑब्जेक्ट हमने बताया था इलीगल है और नहीं होना चाहिए। कैपिटल में पहले 5 लाख कंडीशन थी, अब पब्लिक की 5 लाख और प्राइवेट की थी 1 लाख जो हटा दी गई है, वैसी कोई कंडीशन नहीं। सभी सदस्य मेंबरशिप और लाइबिलिटीज के अंदर बताया था कि लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड बाई शेयर्स है, लिमिटेड बाई गारंटी। ये 6 क्लोज है हमारे ने कहता है। ये पूछे कि किसके पार्ट है, एमओए की। एमओए का क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप बताओ एमओए, तो हमने 6 क्लोज ही डिफाइन करने हैं, इनसे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। एमओए का नाम जहाँ पे आता है तो ये इन 6 से बार कोई भी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलेंगी। आज का टॉपिक जहाँ वो ये रहेगा। नेक्स्ट में हम अगला एओ की बात करेंगे।